जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 का ये साल लोकसभा चुनाव का है और ऐसे में पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक पर तमाम राजनीतिक पार्टियों की नजर है। बीते दिन देर रात को केंद्र सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की और उसके बाद आज उनकी 100वीं जयंती के मौके पर राजधानी पटना में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां उनकी जयंती समारोह मना रही हैं। चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सभी बड़ा कार्यक्रम कर रही हैं। लेकिन वेटनरी ग्राउंड में जनता दल यूनाइटेड के तरफ से जो कार्यक्रम किया जा रहा है, वहां पर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाषण के दौरान कुछ ऐसी बातें कही हैं जो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को चुभ सकती हैं, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के बहाने नीतीश कुमार ने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाने वाले नेताओं को खूब सुनाया है। नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने टोंट मारा है, जाहिर है आरजेडी हो या फिर लोजपा रामविलास हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो, किसी को भी उनके समर्थकों को अच्छा नहीं लगने वाला। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है। केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जाकर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी। तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते हैं। लेकिन हम लोग तो शुरू से करते रहे और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना पढ़ता रहता, करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं, तो चले गए। तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे। आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए एक सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है, बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। तो अभी आपने देखा सुना किस प्रकार से नीतीश कुमार बोल रहे थे। कर्पूरी जयंती के मौके पर वेटनरी ग्राउंड में लाखों की भीड़ उमड़ने का दावा भी उन्होंने किया है। भीड़ सही में बहुत उमड़ पड़ी है। वहां पर तमाम जनता दल यूनाइटेड के नेता मंच पर मौजूद थे। नीतीश कुमार
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार को इसके लिए बधाई भी दी, धन्यवाद भी कहा। लेकिन इसके अलावा किस तरीके से परिवार के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने वालों पर वो तंज कस रहे थे, नाम उन्होंने बिल्कुल किसी का नहीं लिया, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के बहाने उन नेताओं पर टोंट जरूर कसा जो केवल अपने परिवार को राजनीति में आगे बढ़ाते हैं। ऐसे में जो बिहार की राजनीति में प्रमुख पार्टी के तौर पर पहचानी जाती है, बड़ी पार्टी है आरजेडी, लालू परिवार का कुनबा हर कोई जानता है। दूसरी तरफ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं, वहीं जीतन राम मांझी अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में इन नेताओं पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने अप्रत्यक्ष तौर पर तंज कसा है। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।